हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मैं सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूं और आपका इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप अपनी सीए जर्नी पर हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम अपनी रियल थॉट्स और रियल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँगा और यही मैं होप करता हूँ कि आपसे भी मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आखिरी वीडियो में बताया था कि मैं सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ फाइनली, और मैं कैसे 3 अटेम्प्ट लगे मेरे को सीए इंटर की जर्नी में, जिसमें पहला अटेम्प्ट मेरा May 25 बोथ ग्रुप था जो मैं फेल हो गया था, और फिर सितंबर में ग्रुप 1 और जनवरी में ग्रुप 2 मैंने कैसे एक एक करके क्लियर करा। सो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया तो था सब कुछ, पर रिज़ल्ट अपना शेयर नहीं करा था। तो रिज़ल्ट शेयर करने में पता है मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, पर रिज़ल्ट इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो के एकदम एंड में रिज़ल्ट शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो आप बस थोड़ी देर के लिए वीडियो में बने रहे, रिज़ल्ट वीडियो के एंड में रहेगा। अगर बात करिए रिज़ल्ट के अलावा कि इसमें मतलब ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं रही थी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, और आप सिर्फ लक के बेसिस पर यहाँ से कभी पास हो नहीं पाओगे। सीए में तो बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। मैंने इस जर्नी में जो भी सीखा उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैटर ये नहीं करता कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं, मैटर ज़्यादा ये करता है कि आप रोज़ पढ़ रहे हो क्या नहीं। तो वो रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। और हम हमेशा नोट्स के पीछे भागते हैं कि ये वाले नोट्स बेटर हैं, वो वाले नोट्स हमेशा लगभग सब बराबर ही रहते हैं। मैटर एंड में आपका ही आपके ऊपर ही करता है कि आपने सबसे सही करा या नहीं करा। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बोथ ग्रुप में क्लियर हो जाता, मैं सिर्फ 25 मार्क शॉर्ट था, 275 टोटल था मेरा शायद से। तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा और अपनी कंसिस्टेंसी बनाई होती और मैं ज़्यादा रिवीजन सेल्फ स्टडी करी होती और सेल्फ डाउट कम होता, तो वो अटेम्प्ट भी इजीली क्लियर हो चुका होता। इतना हमें लगता नहीं है कि उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट लगने चाहिए, उसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत होती, मैं क्लियर कर सकता था। बट वही है कि हमें पता ही नहीं होता जब तक हम गड्ढे में नहीं गिरे आते। तो अब मैं उसके बाद पता चल गई, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी उस समय, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं रिजल्ट के बाद 50 डेज अप्रॉक्स थे। तो फिर मैं सोचा कि अब सिंगल सिंगल ग्रुप करके ही देना चाहिए अपना पेपर। तो फिर यस, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। सितंबर 25 में मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, टोटल मेरा 164 रहा है। और जनवरी 26 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, जिसमें मेरा टोटल रहा है 167। अगर बात करिए एग्जामेशंस की, तो एग्जामेशन मैं ग्रुप 1 के अंदर भी एग्जामेशन टैक्स में आते आते रह गई 58 पे। सितंबर 25 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो है मेरा मई के अटैम्प्ट में तो किसी में एग्जामेशन आई नहीं। मई के अटैम्प्ट में तो बहुत बुरा रहा था हिसाब किताब, क्योंकि सब में ही मेरे रिजल्ट में मार्क्स जो है 40 से 50 के बीच में आए हैं। इसकी वजह से सिर्फ ऑडिट को छोड़ के, ऑडिट में 38 रह गए, तो मैं पास तो सब में ही था पर एग्रीगेट रह गया वहाँ पे। सो डैट वॉज सैड। बट सितंबर के अंदर मेरा टैक्स में 58 आए थे, तो 2 मार्क्स से वहाँ पे एग्जामेशन रह गई। तो मुझे लगा कि शायद से इंटर में तो एग्जामेशन नहीं आ पाएगी, बट भगवान की कृपा से ऑडिट के अंदर मेरे टोटल बैठा है 68, और मेरा 6 में से एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरी एग्जामेशन आ चुकी है। तो वो भी अच्छा लगता है। साथ में अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा मैं फ्यूचर में और क्या करने वाला हूं, तो अभी मैं अपनी आर्टिकलशिप को लेके कोशिश कर रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह दे रहा हूँ। तो अगर आपको और भी चीज़ें आर्टिकलशिप से रिलेटेड देखना है कंटेंट, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट वाइज एडवाइस चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर जनरल एडवाइस चाहिए, आप सीए फाउंडेशन या में हो या इंटर में, और आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो फिर आप अपना जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आप क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये चैनल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सो मैं सिर्फ इसी चीज़ के संग इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और जैसे ही ये एंड करता हूँ और आपको रिजल्ट में अपना शो करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गोइंग।